भारतीय रिजर्व बैंक ने इसी महीने की शुरुआत में ऐलान किया था कि वो जल्द ही डिजिटल रुपी लाएगा और आज आरबीआई ने इसकी शुरुआत कर दी है। आरबीआई ने आज डिजिटल करेंसी का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। फिलहाल डिजिटल रुपी या ई रुपी होलसेल के लिए शुरू किया गया है। अभी सरकारी बॉन्ड्स के सेकेंडरी मार्केट ट्रांजैक्शन सेटलमेंट में इसका इस्तेमाल होगा। पायलट प्रोजेक्ट के लिए आरबीआई ने 9 बैंकों को चुना है। इन बैंकों में एसबीआई है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, यूनियन बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक समेत दूसरे जो बैंक हैं वो शामिल हैं। कुल मिला के 9 हैं। होलसेल के लिए ई रुपी को लॉन्च करने के बाद जल्द ही रिटेल सेगमेंट के लिए भी इस प्रोजेक्ट को शुरू किया जाएगा। आरबीआई की माने तो अगले महीने तक, 1 महीने के भीतर ही रिटेल सेगमेंट के लिए भी ई रुपी लॉन्च हो जाएगा। आरबीआई की तरफ से जारी ई रुपी दूसरी डिजिटल करेंसी से कई मायनों में अलग है। ई रुपी को आधार बनाकर आरबीआई न सिर्फ अपना खर्च कम करने की तैयारी में है, बल्कि लेस कैश इकोनॉमी की भी आधारशिला रखी जा रही है इससे। और आइए इस पर बातचीत करते हैं। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आज जो सरकार ने ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है इसके मायने क्या हैं। सर, सबसे पहले ये वर्चुअल करेंसी है क्या आम दर्शकों के लिए, पहले ये समझाएं सर। वर्चुअल करेंसी यानी कि डिजिटल रुपी। जी हां, जैसे आपकी जेब में होते ना 10, 20, 50, 100, 500 के नोट, ठीक उसी तरह से आपके वॉलेट में होंगे डिजिटल रुपी। आमतौर पर आपको यूपीआई पेमेंट करने के लिए कहीं न कहीं वॉलेट खुलवाना पड़ता है या फिर आप बैंक अकाउंट खुलवाते हैं और उसके जरिए डिजिटल पेमेंट्स करते हैं या डिजिटल पेमेंट्स रिसीव करते हैं। डिजिटल रुपी की सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि आपको अलग से बैंक अकाउंट खुलवाने की जरूरत नहीं है और बैंक अकाउंट नहीं भी है तब भी आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे और आगे चलते हुए इंटरनेट कनेक्शन ना होने पर भी आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। जी हाँ, ये बड़ी सुविधा होगी और सुविधा बिल्कुल ठीक उसी तरह से जैसे आप कैश देते हैं ना किसी को, आपने कुछ खरीदा, कैश दे दिया, ठीक उसी तरह से आप डिजिटल रुपी में पेमेंट कर पाएंगे। और दूसरी क्रिप्टो करेंसी के विपरीत ये करेंसी एकदम लीगल होगी, आरबीआई के द्वारा जारी की जाएगी। यानी कि आरबीआई की बैलेंस शीट में जब नोट जारी होते हैं तो लायबिलिटी के तौर पर दिखाया जाता है, यानी कि आरबीआई कहता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है इसका भुगतान करने की। ठीक उसी तरह से डिजिटल रुपी भी आपके लिए आरबीआई की तरफ से एक लायबिलिटी के तौर पर, उनकी गारंटी के तौर पर माना जाएगा। फिलहाल 2 तरह की डिजिटल रुपी होंगे। शुरुआत करने के लिए जो पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है वो हुआ है होलसेल करेंसी के तौर पर, जिसमें बैंक्स आपस में ट्रांजैक्शन करेंगे। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के या उनके आपस के पेमेंट्स के जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो डिजिटल रुपी होलसेल में होंगे और आगे चलते हुए आपके हमारी सबकी सुविधा के लिए डिजिटल रुपी रिटेल भी जारी किया जाएगा, जिसमें आप और हम सब इस्तेमाल कर पाएंगे। और ये डिजिटल रुपी ठीक उसी तरह से होगा। अगर आपको डिजिटल रुपी को नोट में बदलना है, फिजिकल नोट आपको आरबीआई से मिल जाएंगे, या आपके पास फिजिकल नोट हैं और आपको डिजिटल रुपी चाहिए तो आपके पास वो भी कन्वर्ट हो पाएंगे, यानी कि पूरी तरह से कन्वर्टेबल। तो ये एक बड़ा बदलाव होगा जिसमें आरबीआई अपनी लायबिलिटी के तौर पर फिजिकल नोट छापने के बजाय आपको डिजिटल रुपी में लेन देन करने की सुविधा देगा। ऑलराइट सर, अब जरा सर ये समझाइए कि आम आदमी, कारोबारियों के लिए इस वर्चुअल करेंसी के क्या फायदे हैं और कुछ नुकसान भी हैं तो वो भी बता दीजिए। ढेर सारे फायदे हैं। एक तो देखिए, सिंपल ये कि सेटलमेंट में बड़ी आसानी होगी। डिजिटल रुपी है, आपको नोट साथ में लेकर जाने की कहीं जरूरत नहीं, जहां भी पेमेंट किया आसानी से हो गया। विदेशों में भी पैसा भेजना है, मंगवाना है, डिजिटल रुपी के जरिए आप आसानी से कर सकते हैं। नए नए टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट्स आएंगे तो ये जो नए एंटरप्रेन्योर हैं उनके लिए भी इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाने की आसानी होगी। और सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि नोटों के गलने का, कटने का, फटने का, जलने का और आपके पर्स के चोरी होने का जो डर है वो जाता रहेगा। डिजिटल रुपी तो ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, नष्ट तो होगा नहीं। सो ये एक बड़ा फायदा है। इसके साथ साथ सबसे बड़ा फायदा आरबीआई को होने वाला है। पिछले साल मालूम है आरबीआई ने 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए सिर्फ नोट छापने के लिए, तो ये तो बच गए ना। तो काफी कुछ पैसा नोट छापने का बचेगा और जो डिजिटल पेमेंट्स है वो बड़े आसानी से किए जा सकते हैं डिजिटल रुपी के माध्यम से। तो ये बड़े फायदे हैं। नुकसान एक है, बिल्कुल है, क्योंकि देखिए अभी आप अगर डिजिटल पेमेंट्स बैंक अकाउंट के थ्रू करते हैं, आपके बैंक में पैसे पड़े हैं तो बैंक कुछ न कुछ तो ब्याज देता है ना। अगर आपकी जेब में नोट है तो क्या आरबीआई आपको ब्याज देता है? नहीं।
ठीक उसी तरह से डिजिटल रुपी अगर आपके पास है तो आरबीआई कोई ब्याज देगा नहीं, क्योंकि वो दूसरे नोट दूसरी करेंसी की तरह है। सो अगर आप यही पैसे बैंक अकाउंट में रखें और डिजिटल पेमेंट बैंक के थ्रू करें तो आपकी जो ब्याज की कमाई अब तक होती आई है वो होती है, लेकिन डिजिटल रुपये रखने पर वो ब्याज का नुकसान जरूर आपको उठाना पड़ेगा। ऑलराइट सर, अच्छा डिजिटल करेंसी की बात हो रही है सर, तो ये डिजिटल वॉलेट, यूपीआई और बैंक खाते से बुनियादी रूप में कैसे अलग होगा? देखिए, अभी आप जो भी डिजिटल पेमेंट्स करते हैं वो आमतौर पर दो तरीके से करते हैं। एक तो आपके बैंक अकाउंट है, बैंकिंग सिस्टम के जरिए आपके अकाउंट से कहीं भी आप दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं, पैसे लेते हैं देते हैं। दूसरा, जो भी यूपीआई बेस्ड आपके वॉलेट्स हैं उनके जरिए भी आप पेमेंट देते लेते हैं। तो ये दो तरीके पॉपुलर हैं, और जितने भी आपके या तो नॉर्मल बैंक्स या फिर पेमेंट बैंक्स हैं उनके जरिए जब भी आप पेमेंट लेते देते हैं तो यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। अब डिजिटल रुपये में सबसे बड़ा फर्क है कि आपको यूपीआई का इस्तेमाल किए बगैर भी आपके पैसों का लेन देन हो पाएगा। ठीक उसी तरह से जैसे आपकी जेब में 500 की नोट पड़ी, आपको किसी को देनी है, ऐसे निकाली दे दी, ट्रांजेक्शन खत्म। वैसे ही डिजिटल रुपये में भी आपको न यूपीआई चाहिए न बैंकिंग सिस्टम चाहिए। आपकी जब जैसे मर्जी आई आपने किसी को पैसे ट्रांसफर कर दिए अपने वॉलेट से, हो गया ट्रांसफर, आपके अकाउंट में भी आ जाएंगे। बहुत सिंपल है। तो सबसे बड़ा फर्क ये, ना आपको बैंक अकाउंट की जरूरत है ना आपको यूपीआई पेमेंट के सिस्टम की जरूरत है। हाँ, आगे चलते हुए ये होगा जरूर कि डिजिटल रुपये को बैंकिंग सिस्टम के साथ भी जोड़ा जाएगा, यूपीआई के साथ भी जोड़ा जाएगा, ताकि ट्रांजेक्शन ज्यादा हो, पॉपुलर हो। लेकिन बड़ा फर्क यह है कि जब आप डिजिटल रुपये का इस्तेमाल करेंगे तो आपको किसी और दूसरे तरह के किसी तरह के सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अपने आप में पूरा सिस्टम होगा, और जैसे ही आपने ट्रांजैक्शन किया आरबीआई ठीक उसी तरह से रियल टाइम बेसिस पर तुरंत उस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर देगा। अभी होता है ना, आप पेमेंट करते हैं, फिर वो बैंकिंग सिस्टम में जाता है, फिर ट्रांजैक्शन अप्रूव होता है, आरटीजीएस, एनईएफटी, ये सारे वक्त लगता है। तो डिजिटल रुपये के केस में ट्रांजैक्शन आपके तुरंत उसी वक्त कंप्लीट हो जाएंगे। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही आसान भाषा में ये डिजिटल करेंसी की एबीसीडी समझाई। बहुत बहुत धन्यवाद।